हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सिंह गोली शिवर पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी पार्ट 2 को। इससे पहले पॉलिटी का एक वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम लोग इसका पार्ट 2 कर रहे हैं और इसमें बिल्कुल उसी तरह से 25 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप बनाइए और आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपने कितने सही किए हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, देखिए अभी हम लोगों ने पहले वाले जो 10 क्वेश्चन करेंगे वो पॉलिटी के बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो 10 बेसिक क्वेश्चन है, उसके बाद फिर नॉर्मल क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप सभी को पता होगा कि ये जेनेवा में है। स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा शहर में ये WHO का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? तो ये कौन से विचारक हैं? तो इनका नाम है मैकियावेली। सी इसमें इसका सही आंसर होगा। इन्होंने राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था और इनकी जो पुस्तक थी द प्रिंस में उसी में इन्होंने इसका प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे नागरिक अच्छे राज्य का और बुरे नागरिक बुरे राज्य का निर्माण करते हैं, यह विचार प्रस्तुत किया। तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अरस्तू के द्वारा। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी निर्धारित की है? तो प्लेटो की एक पुस्तक है द लॉज, जिसमें उन्होंने 5040 निर्धारित की थी, जिसमें ऐसा राज्य होना चाहिए जिसमें 5040 जनसंख्या होनी चाहिए। तो 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के 4 आवश्यक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो ये 4 जो हैं, ये चारों राज्य के आवश्यक तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है संप्रभुता को। संप्रभुता यानी कि सर्वोच्च अधिकार, सर्वोच्च शक्ति। तो ये राज्य के लिए सबसे अनिवार्य तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है हर्बर्ट स्पेंसर। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य की सव्यवी अवधारणा के समर्थकों में कौन एक नहीं है? तो इसमें कौन नहीं है? जॉन ऑस्टिन नहीं है, बाकी सभी इसके समर्थक हैं। नेक्स्ट है, मर्यादित संप्रभुता के सिद्धांत का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है जॉन लॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक किसकी रचना है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो ये है मॉन्टेस्क्यू की। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता का निवास स्थान सामान्य इच्छा में होता है, यह विचार किसका है? किसके द्वारा ये विचार दिया गया था? तो ये रूसो के द्वारा दिया गया था ये विचार। 18वीं शताब्दी में ये जो रूसो हैं ये 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिक हैं और इन्होंने ही बताया था कि सामान्य इच्छा यानी कि जो सामान्य हित में हो, तो ये जो है संप्रभुता का निवास स्थान है। अगला है, धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भी भेद का निषेध संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है ये? तो 16, अनुच्छेद 16 में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट है, हिंसा की पवित्रता का दावा करने वाली विचारधारा थी, कौन सी विचारधारा थी? तो ये थी समाजवाद। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फेबियन समाजवादी विचारधारा विकसित हुई थी, कहाँ विकसित हुई थी ये? तो ये फ्रांस में विकसित हुई थी। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह किसका मत है? तो ये मत है लॉर्ड एक्टन का। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है तो वह किसको संबोधित करेगा? किसे संबोधित करेगा? तो ये किया जाएगा प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? किसके द्वारा ये निर्णय किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। ये इसमें सही आंसर हो जाएगा। और इससे पहले वाले को आप थोड़ा मैच कर लीजिए। इसमें जो है यदि यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो वह किसको संबोधित करेगा? तो ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा समाहित किया गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। अगला है संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो ये 73वां संविधान संशोधन। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 1992 में किया गया था 73वां संविधान संशोधन। तो इसी में यह प्रस्ताव पेश किया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कब किया गया था? तो ये 13 दिसंबर 1996 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये है अनुच्छेद 356। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो ये रखा गया है 8वीं अनुसूची में। पहले इसमें 14 भाषा को शामिल किया गया था, लेकिन अब अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा और भी भाषाओं को इसमें जोड़ते हुए अब टोटल भाषा की संख्या हो गई है 22। नेक्स्ट है राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। ये किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने की शक्ति को किस संविधान से भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है संविधान के भाग ए में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? संविधान के पहले भाग में किसका वर्णन है? तो ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए हैं? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो इस तरह से जो है 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में, स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इन क्वेश्चंस को बनाएं और अपने मार्क्स देख सके, उनकी तैयारी कैसी है वो खुद को जांच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारियों में लगे रहें। थैंक यू।